एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा इंग्लिश का प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर। तो आइए आज हम फिर से जुड़ गए हैं अपने आपके साथ एक शानदार इंग्लिश ग्रामर का एक सेशन लेके, जिसका नाम है डायमंड रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण रूल्स है इंग्लिश ग्रामर के, जो आपको हर लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर काम देंगे। कोई भी लेवल के एग्ज़ाम हो, आप 12 बिहार बोर्ड के लिए हो, 10th के लिए हो, एसएससी, कॉम्पिटिटिव डिफेंस, बैंकिंग, किसी भी लेवल के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए हो, हर एग्ज़ाम में रूल्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत देखिए। सब्सक्राइब करके देखिए तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है कि इस वीडियो के बाद थोड़ा सा तो मुझे बेनिफिट हुआ है ना। आप बच्चों को अगर बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है तो हमको भी थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये प्यार हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखिए आप देख पा रहे लिखा हुआ है डायमंड रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए फर्स्ट क्या है कि विद वन ऑफ के साथ द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। और ये जानने की जो रूल फर्स्ट में लिखवा रहा हूँ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए रूल क्या है कि वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। कहीं भी अगर कोई सेंटेंस में वन ऑफ आ गया है ना, तो वन ऑफ के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। एंड द वर्ब विल बी सिंगुलर। और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। और यहीं पे होता है कंफ्यूजन, कह रहे प्लूरल है सब्जेक्ट तो बॉयज है तो आर लगा दो, ये नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दिया मैंने ताकि जो भी बच्चे हैं, जहाँ के बच्चे उनको समझ में आए। वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट बहुवचन लेकिन क्रिया एक वचन में रहती है। अगर कहीं भी वन ऑफ आ जाता है तो वन ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है, वन ऑफ, यहाँ पे वन ऑफ आ गया है। वन ऑफ के साथ देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट बहुवचन है कि प्लूरल। देखिए वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड और फ्रेंड्स है तो प्लूरल, तो नाउन में एस लगता है तब बनता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट तो हो गया प्लूरल। अब गलती प्लूरल फ्रेंड्स देखते हैं या फ्रेंड्स देख के हम लोग हैव लगा देते हैं। कोई लोग हिंदी करता है और ये फ्रेंड्स का बात हो रहा है बहुत सारा। एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ग्रामर जो टोटली रूल्स के ऊपर है। हिंदी और उर्दू करके ग्रामर नहीं बनता। हिंदी हम लोग करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। उस हिंदी से कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, कोई रूल नहीं बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रामर मीन्स रूल, सीधा सा बात है। हिंदी करोगे फंसोगे। तो वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, और वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। देखिए तो हैज़ और हैव में सिंगुलर क्या है, हैज़। आई होप कि ये क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए, वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई डॉग्स, वन ऑफ माई काउज। लेकिन काउज हो, डॉग्स हो, बुक्स हो, फ्रेंड्स हो, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर। वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ माई काउज इज ग्रेजिंग। काउज प्लूरल है लेकिन वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। देखिए विद नथिंग बट द सब्जेक्ट में बी सिंगुलर और प्लूरल। देखिए नथिंग बट के साथ क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट द वर्ब विल बी ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। देखिए हिंदी में लिख दिया गया है नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन कोई भी हो सकता है। नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। मतलब आप कह सकते हो नथिंग बट डॉग, नथिंग बट डॉग्स, है ना। डॉग भी कह सकते हो और डॉग्स भी। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, एक वचन ही होगा। तो देखिए नथिंग बट डॉग और डॉग्स। अब देखिए आपने अगर लिखा डॉग तो भी ठीक है, डॉग्स लिखा तो भी ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि डॉग है तो इस कर दो, डॉग्स है तो आर कर दो। लेकिन याद रखिएगा नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन कोई भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है और डॉग्स भी। लेकिन वर्ब हमेशा एक वचन का ही होगा। यानी कि आप डॉग लिखो तो भी इज होगा और डॉग्स लिखो तो भी इज होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्रिया का मूल रूप। जैसे V1, क्रिया का रूप कितना होता है, 5 होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो V1 को ही ओरिजिनल फॉर्म भी कहा जाता है, बेस फॉर्म भी कहा जाता है ना, मेन फॉर्म भी कहा जाता है। तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड
हमको क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 का यूज करना है, क्रिया का मूल रूप यूज करना है, उसका बेस फॉर्म यूज करना है। कब? इफ इन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में डू डज या डिड है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आता है रूल। डू डज या डिड है, देखिए अगर वाक्य में डू डज या डिड में से कोई भी एक रहे, अगर कोई सेंटेंस है ना, उसमें डू आ गया है, चाहे डज आ गया है, चाहे डिड आ गया है, तो सेंटेंस में जब डू डज या डिड में से कुछ भी आ जाए, कोई भी एक आ जाए, या तो डू आ जाए, या तो डज आ जाए, या तो डिड, तो आपको वहां पे हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करना है। जैसे देखिए डिड सी गैप अ काउ, अब देखिए यहाँ पे डिड आ गया है ना, तो हम लोग क्या बात किए हैं कि या तो डू आ जाए, या तो डज आ जाए, या क्या आ जाए डिड, हमेशा क्रिया का मूल रूप। अब गलती देखिए आप करते हैं, सब देखिए डिड तो पास्ट है, तो फट से क्या करता है, हैड लगा देता है। ये गलती नहीं करना है। रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में डू डज या डिड में से कोई भी एक आ जाए, तो हमेशा क्या करना है, क्रिया का मूल रूप का मतलब ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 का यूज करना है। तो देखिए ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, क्योंकि हैव से ही बनता है, हैज या हैड जो भी है तो वो बनता है। तो डिड सी हैव अ काउ। नेक्स्ट है नंबर 4, यूज V3, बहुत कॉमनली यूज रूल है ये, बार बार आपका यूज टू है इस चीज से। यूज V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। वर्ब का 5 रूप होता है, उसमें V3, तो V3 का यूज करना है किसके साथ, हैव, हैज और हैड के साथ। देखिए हिंदी लिखा हुआ हैव, हैज, हैड के साथ हमेशा V3 लगता है ना। हैव, हैज और हैड के साथ क्या लगता है, हमेशा V3 लगता है। देखिए हैव यू गैप द वर्क, डू डज डिड, अब यहाँ देखिए हैव आ गया, तो हैव जब आ गया है तो आप सब जानते हैं कि डू डज और डिड के साथ क्या लगता है, V3। तो देखिए यहाँ पे डू है, डिड है और क्या है, डन, तो डन होता है V3, तो क्या हो जाएगा, डन। नंबर 5 रूल है द सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब, सब्जेक्ट साथ ही साथ वर्ब यानी क्रिया, बोथ विल बी प्लूरल, दोनों प्लूरल होगा, विद 1 और 2, यानी देखिए लिखा हुआ है 1 और 2 के साथ सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा प्लूरल रहता है। याद रखिएगा 1 और 2 के साथ सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहता है। जैसे 1 और 2 बॉयज, 1 और 2 टॉयज, 1 और 2 स्टूडेंट्स, और वह भी क्या होगा, प्लूरल, 1 और 2 बॉयज आर, 1 और 2 टॉयज आर, 1 और 2 स्टूडेंट्स आर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा 5 नंबर कि 1 और 2 के साथ क्या पढ़ा कि 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 के साथ जो सब्जेक्ट है वो भी क्या होता है, प्लूरल, और इसका जो वर्ब है वो भी क्या होता है, प्लूरल। 1 और 2 के साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा। देखिए 1 और 2 है तो पढ़ लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल। तो 1 और 2 के साथ सब्जेक्ट प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज, और वर्ब भी प्लूरल तो क्या हो जाएगा, आर। तो आई होप कि आपको ये 5 का 5 जो डायमंड रूल्स है ये क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये 5 का 5 पूरा गोल्डन रूल्स क्लियर हो चुका है। तो आप सारे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब लोग इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसे ही डिफरेंट अच्छे रूल्स लेकर। थैंक यू।